अगर नबी ना होते तो हम न जाने कब के खत्म हो गए होते। जी बेशक, तवज्जो है, क्योंकि जिस कुरान शरीफ को हम मजबूती से थामने की तरफ जा रहे हैं, इसी कुरान शरीफ में जगह जगह कौमों के जिक्र आए हैं, उम्मतों के जिक्र आए हैं। ये कौम आद का जिक्र है, ये कौम समूद है, ये कौम लूत है, ये कौम ऐका, ये कौम मदीन है। इन सब कौमों के बारे में अल्लाह ने इनकी दास्तानें बयान फरमाई है। मेरा अल्लाह फरमाता है, हमने कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को तबाह कर दिया, हमने उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, हमने तौबाला कर दिया, हमने ताकत ताराज कर दिया। हम कहार हैं, हम किबरिया हैं। अल्लाह फरमाता व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअ बअसना बयातन औ हुम क़ाइलून। अल्लाह फरमाता कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, तौबाला कर दिया। और जनाब उसकी शान है, वो कहार है, कौन दिखाएगा उसे उंगली। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कौम आद को तबाह किया, कौम लूत को बर्बाद किया। अल्लाह ने कौम ऐका को बर्बाद कर दिया, कौम मदीन को बर्बाद कर दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपने ही नूरानी हाथों से कितनी बस्तियों को उठाया, आसमान पे लेकर चले गए और वहीं से पटक दिया, आग की बारिशें कर दी अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने एक नबी ने अर्ज़ किया, है मेरे मौला इन्हें सबको बर्बाद कर दे, एक को भी मत छोड़। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, एक को भी मत छोड़ मेरे मौला। तो अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना ले, मैं तूफान भेजने वाला हूँ। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये सब कौमें बर्बाद हो गई, मगर इसके पीछे कारण क्या था? इस बर्बादी की वजह क्या थी? जी जी, इन कौमों को जो अल्लाह ने हलाक किया, उसका रीजन क्या था? कहाँ चला भाई, कहाँ जा रहा है बेटे? हाँ जल्दी पहन गया, पगड़ी बांध रहा, कितनी बढ़िया लग रही है पगड़ी, है नहीं? सुभान अल्लाह। और पगड़ी बांध के ही गया है और जैकेट पहन के आ जाएगा ये। हाँ, मगर तुम बैठे रहोगे, 1 घंटा बोलेंगे हम और 1 घंटा यूं चुटकियों में निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें घंटा किधर को चला गया। हाँ, परेशान तो नहीं हो तुम? बहुत अच्छी तकरीर। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संभल के आ गए यासीन भाई, आ गए? गुलाम नबी भाई ही हैं, दिखाई दे रहे हैं। संभल तक से लोग आ गए। जी जी जी, माशाअल्लाह। क्या कशिश है आपकी भी यूसुफ भाई, आपकी है। और वो आले रसूल पीरे तरीक़त भी आ गए हैं। जी जी जी, मारहरा मुताहरा से। जी जी, इंशाअल्लाह उनका नूरानी चेहरा अन करीब तुम्हारी नजरों के हिसार में होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हारे दिलों को रोशनी मिलेगी, वो आले रसूल हैं। बेशक, समझ रहे? अब आले रसूल भी जो है, अल्लाह ही रहम करे। ये तो जो आले रसूल आए हैं आज, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सर के ताज हैं। वरना साहब अल्लाह ही रहम करे, जिसे बाढ़ आ गई सैयदों की, अब बाढ़ आ गई, बाढ़। और इस बाढ़ में हमारा भी हाथ है, इस बाढ़ के लाने में हमारा भी हाथ है। हमें पता है कि ये आदमी सैयद नहीं है, मगर फिर भी हम उसे सैयद कह रहे हैं, स्टेज पे कह रहे हैं, माइक में कह रहे हैं, पोस्टर में लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। अब जो उनका हाल होगा वही पोस्टर में लिखने वालों का हाल। पता है हमें कि ये नहीं है, हैं? फिर भी हम जनाबे वाला शोर मचाए जा रहे हैं, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। और दूर तक रिश्ता नहीं है सैयद सियादत से। नादिम साहब भी झूठ बोल रहे हैं, खतीब साहब भी झूठ बोल रहे हैं। बात समझ रहे? स्टेज का हर आदमी सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। क्या करें, बाढ़ आ गई। कितने सैयद ऐसे ही फर्जी यहाँ हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरपुर वालों, तुम्हें मुबारकबाद कि तुमने एक ओरिजिनल आले रसूल को मारहरा मुताहरा से बुलाया। सुभान अल्लाह। जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का लहू है, शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत क़िबला हुजूर सैयद अमान मियां पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। जल्दी ही स्टेज पे तुम्हारी ज़ियारत गाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या कारण था, क्यों बर्बाद हो गए?
दे वर डिस्ट्रॉय, वाई, क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी, सुन लेना, सिर्फ इतनी वजह थी कि वो अल्लाह ताला के नाफरमान थे। झूठ बोलते थे, चुगलियां करते थे, हसद करते थे, बुग़्ज़ करते थे, अदावतें रखते थे जनाब वाले, एक दूसरे से मारा मारी करते थे जनाब वाला, हर वक्त पार्टी बंदी लड़ाते थे। ये चौधरी साहब की पार्टी है, ये सूरमा साहब की पार्टी है जनाब वाला, खानदान बात था उनके दरमियान, लड़ाई हो जाती थी तो कई कई सालों तक लड़ाई बुझती नहीं थी, जब तक के जनाब वाला खानदानों के नामों निशान नहीं मिट जाते थे। ये हालत ने उनकी। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारा वक्त आ चुका है जनाब वाला, नबियों ने बार बार कहा आ जाओ सीधे रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये अल्लाह का रास्ता, आ जाओ सीधे रास्ते पे। नहीं आए तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जलाल जोश में आया। दुनिया में किसकी मजाल है जो अल्लाह के जलाल का सामना कर ले जनाबे वाला। शक्ति हो या जमाने की महाशक्ति हो, सो कॉल सुपर पावर हो, कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जनाबे वाला वो सुपर पावर है, अज़ल से अब तक एक ही पावर वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर नासिर साहब, वाह वाह वाह, खैरियत? बड़ा अल्लाह ने बड़ी हैबत सितवत अता फरमाई है। हमारे कोहिनूर तिराहे पे कोहितूर हॉस्पिटल के ओनर साहब हैं माशाल्लाह, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़े दर्जे बुलंद किए हैं डॉक्टर साहब के। अच्छा हुआ मुलाकात हुई, सियासी दुनिया में भी और समाजी दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरगर्मियां बहुत ही मुतासिर कुन है। अल्लाह उम्र में बरकत दे। तवज्जो है आपकी? बता दें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बागी थे जनाबे वाला, झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलते थे तो क्या तुम झूठ बोलते नहीं हो? वो बुग़्ज़ करते तो क्या तुम बुग़्ज़ नहीं करते हो? वो दावतें करते थे तो अल्लाह तुम बताओ कि तुम आपस में एक दूसरे से दावतें नहीं करते हो? इसका काम बहुत ऊंचा हो गया जनाब वाला। क्यों हो गया, कैसे हो गया जनाब वाला? अब क्या करना चाहिए? इसकी टांगें कैसे काटी जाए जनाब वाला, इसको नीचे कैसे किया जाए? क्या तुम ये नहीं सोचते हो? क्या तुम्हारे दरमियान में जनाबे वाला ये खानदानों के सिस्टम नहीं है? ये अंधों का खानदान है, ये गंजों का खानदान है, ये प्रधानों का खानदान है? क्या तुम्हारे बीचों में जनाबे वाला पार्टी बंदी नहीं है जनाब वाला? ऐसी ऐसी पार्टियां हैं कि इस पार्टी का मुसलमान अगर मर जाता तो दूसरी पार्टी का मुसलमान उसके जनाजे में भी नहीं जा रहा। प्रधान जी का डर है कि प्रधान जी मारेंगे बहुत, नेताजी जनाब वाला सूली पे चढ़ा देंगे अगर उसके जनाजे में चले गए ये लोग, नेताजी रूठ जाए और प्रधान जी रूठ जाए। ये तुम्हें माइंड करता है, ये तुम इसका केयर करते हो, मगर एक मुसलमान के जनाजे में अगर तुम नहीं जाते हो मुसलमान होकर तो जनाबे वाला, अगर अल्लाह रूठ गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा रूठ गए तो उसको कोई केयर नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है, इसको माइंड नहीं करते हो। हज़रत मुहतरम, वो जो बीमारियां उधर थी क्या इधर नहीं है? वो जो बुराइयां उधर थी क्या इधर नहीं है? क्या वहाँ गरीबों का खून नहीं चूसा जाता था? चूसा जाता था। यहाँ भी क्या गरीबों का खून नहीं चूसा जाता है? हजरत ये नए नए मालदारों की हालत देख लो, ये अंडे से निकले फुड़फुड़ाते हुए चूजे की तरह। ये नए नए मालदार, ये 4 साल में मालदार हो गए, ये 5 साल में मालदार हो गए जनाब वाला। इधर चीटिंग कर ली, उधर चीटिंग कर ली जनाबे वाला, और ये इधर हड़प लिया, उधर हड़प लिया। अब बहुत बड़े मालदार हैं ये। अब जनाबे वाला इन्होंने वो गरीबों का खून चूसा है। कितने गरीब हैं जिनकी बेटियां जनाबे वाला जवान हैं। अल्लाह की कसम, जब वो अब जवान बेटियों का चेहरा देखते हैं रातों की नींद हराम हो जाती है, दिनों का चैन गारत होता है। क्योंकि इन मालदारों ने, झूठे नाम नेहाद मालदारों ने, झूठी शान शौकत वाले मालदारों ने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि जनाबे वाला जो शादी 2 लाख में निपट सकती थी वो शादी आज 50 लाख में हो रही है, 40 लाख में हो रही है। और अल्लाह इन तुर्कों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ये नाम नेहाद पाशा लोग, इन पाशाओं ने जनाबे वाला, इन जनाबे वाला वो जुल्म और सितम ढाए हैं। हज़रात मोहतरम, वो जुल्म और सितम ढाए हैं कि गरीबों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। शादियों को इतना महंगा कर दिया है, 50 लाख में शादी, 40 लाख में शादी, शादी हॉल में
शादी हो रही है और जनाब वाला झूठी अना की खातिर मादल्ला कितनी गरीब बच्चियां जनाब वाला आज जहेदों की सलीबों पे लटका दी गई हैं। हजरत शादी हॉलों में शादी करता, क्या प्यारी शादियां हुआ करती थी जब पाल बिछा करते थे और मेहमान घर में आते थे बारात वाले, और जनाब एक आदमी खड़े होकर कहा करता था बिस्मिल्लाह छोड़ दीजिए, और एक साथ सारे के सारे लोग खाना जनाब वाला खाना खाया करते थे, बड़ी मोहब्बत से गांव के लोग खिलाया करते थे। आज उस शादी हाल में कोई पूछने वाला नहीं है कौन आया कौन गया, जनाब वाला घर वाला भी इतना पूछता खा लिया नहीं खा लिया, खड़े होकर खा रहा, कोई रुकू की हालत में खा रहा, कोई जनाब वाला छीना छपटी में खा रहा, और जनाब 500 रुपए दिए और चल मेरे भैया। इधर जनाब काउंटर पे काउंटर रखे पड़े, इधर आइसक्रीम है, इधर कुल्फी है, इधर कुल्फा है, इधर समोसा, इधर समोसी है। हजरत मोहतरम क्या तुरफा तमाशा है। ए लोगों, इन झूठे नए मालदारों ने गरीबों का जीना आराम कर दिया। जो बुराइयां उन समाजों में थी, क्या इन समाज में वो बुराइयां नहीं है? वो समाज कहाँ है जो अल्लाह के नबी ने बनाया था? क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी सलाह। वो दरगुजर का समाज, वो तसामों का समाज, वो बुलंद अखलाकी और पाकीदा किरदारी का समाज, वो जनाबे वाला आदम के बेटों को इंसान बनाने वाला मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला आदम के जंगलों को इंसानी बस्तियां बनाने वाला मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या समाज बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने जनाब, क्या सोसाइटी को बिल्डअप किया मेरे मुस्तफ़ा ने। आज तो नाम बदनाम कर दिया हमने जनाब वाला अपने मुस्तफ़ा प्यारे तक को। लोग कहते हैं कि जब मुसलमान ऐसा है जनाब वाला तो इनका कायद कैसा होगा, इनका लीडर कैसा होगा। हमारी वजह से मजहब जनाब वाला टारगेट पे आता, हमारी वजह से जनाब वाला, हमारी वजह से हमारे बुजुर्ग टारगेट पे हैं, हमारी वजह से जनाब वाला क्या नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोगों कहना चाहूंगा मैं कि जो बुराइयां उधर थी क्या इधर नहीं है। वो जनाबे वाला वो समाज, अब वो दरगुदर का समाज, वो तसाफों का समाज, वो किरदारों का समाज, वो इंसानों का समाज जो कल 1400 साल पहले मक्का और मदीना में नजर आता था, वो आज कहाँ दिखाई दे रहा है। खुदा की कसम इधर अजान हो रही है और उधर हजरत मौलाए कायनात लरजने लगते हैं, मौलाए कायनात कांपने लगते हैं। इतना बड़ा शेर, पूरा अरब डरे जिससे, जिसकी हैबत से, वो मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मदहरुल अजाइब वल गराइब, जनाबे वाला वो जनाबे वाला वो फातिह खैबर हैदर कर्रार, अल्लाह का प्यारा और मुस्तफ़ा का ऐसा प्यारा कि जनाब दुनिया की पहली हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में मानव समाज का पहला आदमी है मौला अली, पहली हस्ती है मौला अली, जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया। खुदा की कसम टाइम का सिस्टम जिनके लिए ब्लॉक कर दिया गया था और सूरज को वापस आने पे मजबूर होना पड़ा था मौला अली की खातिर। क्या कहने, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा पहलवान जो बदर में जनाबे वाला, बदर में अल्लाह की कसम बदर के मैदान में जो जनाबे वाला दुश्मनों के लिए, खुदा की कसम दुश्मनों के लिए एक पहाड़ बन गया था। वो मौला अली इधर अजान होती है उधर कांपना शुरू कर देते हैं, उधर अजान होती है लरस जाते हैं जनाब वाला। किसी ने पूछा इतने बड़े पहलवानों, पूरे अरब में तुम्हारी सितवत के गलगले हैं, वलवले हैं और बड़ी तरंग है तुम्हारी जनाब वाला। मौला अली तुम्हारी बड़ी धाक है ज़माने में। आला हजरत तो लिखते हैं उनके बारे में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हिम्मत है कोई तलवार मौला अली की तलवार का सामना कर ले? बेशक बेशक हक है। मगर अजान हो गई तो कांप गए, अजान हो गई तो हम जनाबे वाला वो था समाज। अजान